बच्चों से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, वैभव से, तुम्हारे धन से, दौलत से, संपदा से जुड़ा हुआ है, तो भी आप कोई एक व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी को तुम कोई बड़ा काम बताते हो और वो काम करने के लायक समझते हो कि ये कर ले। ये काम कर ये काम कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में एक व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये सोचते हो कि ये काम कर लेगा, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी अगर आपसे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तो ये समझ लेना कि शंकर का भी आप पर भरोसा कितना हो, शिव जी का विश्वास कितना हो। इसलिए हमने कल कथा में कहा था अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना। इस शंकर का भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। किसकी कथा में आए हो आप लोग? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। यहाँ सीहोर वाले महाराज की या प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं है, यहाँ कथा चल रही है शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो? महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदार है। और कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, इतना भी वैभव हो, फिर निवेदन है, हमने देखा पैसा भारत में भी चलता है और पैसा दुबई में भी चलता है। पैसा अमेरिका जाओगे वहां भी चलता है, फ्रांस जाओगे वहां भी चलता है, जापान जाओगे वहां भी चलता है। पैसा पृथ्वी पर चलता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा वहां नहीं चलता है, वहां पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा और वहां पुण्य साथ ले जाना पड़ेगा तो पुण्य वहां चल पाएगा। वहां पैसा नहीं चल सकता पर पैसे का पुण्य बना। अब पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये यजमान परिवार से सीखो। पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये समिति से सीखो। ये अपने को अगर भगवान इस लायक बनाए तो भगवान शंकर की कथा कराकर ये जो इतने दिनों से, इतने सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए, उनके चेहरे पर खुशी ला। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? दुबई में कथा था। एक और जोरदार ताली बजाकर साथ। ये पैसे का पुण्य है कि हमारे कल हम सौरभ जी से, सौभाग्य सौरभ नाम है ना, सौरभ जी से हम कल बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि गुरुजी जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे 3 गुने लोग नीचे से हमको वापस भेजना पड़ा। और मैं दुबई के सभी कथा प्रेमियों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों को दरवाजे तक आना पड़ा और दरवाजे से वापस जाना पड़ा, क्योंकि जितनी हॉल की क्षमता होगी, जितने हॉल में लोग बैठ सकते हैं, उतनी व्यवस्था यजमान परिवार ने, उतनी व्यवस्था समिति ने करी है। कल बड़ा हृदय में उनके दुख था। रब भैया कह रहे थे गुरुजी जितने अंदर बैठे हैं इससे 2-3 गुना लोग हम नीचे से हाथ जोड़ जोड़ कर भेज दिए, भैया जाना है, भैया जगह नहीं है, भैया ऊपर जगह नहीं है, भैया आप कितने। और निवेदन है, चिंता मत करना, आप उसके दरवाजे तक आकर गए हो,
वो भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आप आकर गए, उसने आपको और हमको उस लायक समझा। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हो क्या? पैसे का पुण्य बनाया, पैसा काम आएगा, पृथ्वी पर काम आ सकता है, हर जगह पर काम आ सकता है, पर ऊपर तो हमारा जो हमने पुण्य करा है, जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को चिकित्सा की जरूरत थी उसने चिकित्सा में लगाया, किसी को एजुकेशन की जरूरत थी उसकी एजुकेशन, किसी को किसी रूप में सहायता आपने प्रदान करी है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जरूर, उसका फल आपके खाते में लिखा है। कल अभी आज सवेरे हम कह रहे थे भैया जी से, चंद्राकर जी से, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को और यजमान परिवार को कि हमारे भारत में जो कथा होती है उस कथा में जो लाखों लोग जुटते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था होती है। तो कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि सारे शिव भक्त भी भोजन प्रसाद यहाँ पा रहे थे। उसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी शिव महापुराण का ये आनंद भारत में तो देखने को मिलता था, पर दुबई में सोचा नहीं था कि ये शिव भक्त साथ में बैठकर कथा भी श्रवण करेंगे और शिव भक्त साथ में बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता। और उसकी उदारता यही, उसकी दया यही, उसकी करुणा यही। मिला ये समय, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को चुकाएं ना। होता है कई लोग समय का इंतजार करते थे। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक करने गए। 3 मित्र तीनों पिकनिक करने गए और तीनों पिकनिक करने गए तो सबने अपना अपना जो साथ में ले गए थे, कचौड़ी, समोसा, इडली, वड़ा, सांभर, सब उन्होंने खोला और तीनों ने खोला और खोलते से देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा, जम के, पानी की बोतल है। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है ही नहीं, तीनों ने विचार करा पानी की बोतल लेने घर कौन जाए। तीनों के नाम लिखे उन्होंने पर्ची पे और हाथ में लेके गिरा दी, जिसका नाम आएगा पानी की बोतल लेने वही जाए। अब तीनों में से एक का नंबर लगा कि अब तू पानी की बोतल लेने जा। वो कहने लगा मैं चले तो जाऊंगा, पर उसने कहा क्या पर, तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम ना समोसा खाएंगे, ना कचौड़ी खाएंगे, ना हम इडली खाएंगे, ना हम सांभर खाएंगे, ना हम बड़ा खाएंगे। तू जा, ठीक है, इंतजार करोगे ना? बिल्कुल पक्का। अब वो पानी की बोतल लेने गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आया। नहीं आया तो इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं आप टिफिन खोलो और खाते। इन दोनों ने टिफिन खोला, समोसा निकालकर बस खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओगे, इसलिए मैं गया ही। कोई इंतजार ही कर रहा था कि ये खाए और मैं सामने जाऊं। मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, सामने आकर खड़ा हो। क्यों महापुराण की कथा कहती है ऐसी इंतजार मत करो कि परमात्मा हमको कुछ देगा। इंतजार ये करिए कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम जितनी लगनता से काम कर सकते हैं, हम जितना संघर्ष कर सकते हैं उतना संघर्ष करें। हम जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जब हम कार्य करेंगे, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो ये निश्चित है
एक ना एक दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, ये निश्चित। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। हम उसके चौखट तक आए, उसके दरवाजे तक आए। सौरभ भैया कह रहे थे कि हम इतने लोगों को कल वापिस भेज दिए, पर मैं सौरभ भैया को कहना चाहूंगा कि उसकी चौखट तक वो लोग पहुंचे हैं, इसलिए बाबा भी उनकी चौखट तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है, जाएगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, पर मृत्यु लोक का, इस संसार सागर का, पृथ्वी का, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा, इस पृथ्वी का एक देव है, वो देव अधिदेव एक। अब ब्रह्मा जी को आने में देरी हो सकती है, भगवान विष्णु को आने में देरी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को आने में देरी नहीं है, शिव को देरी नहीं है। आप पुकार कर देखो, तीन मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी की पूजा करता है, एक कृष्ण जी की पूजन करता है, एक शंकर जी की पूजन करता है, तीनों लड़ लिए। वो बोले राम, वो बोले कृष्ण, वो बोले शंकर। अब समझने वाले को चाहिए कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण शिव सब एक। गुलाब जामुन खा लो, जलेबी खा लो, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, अंदर तो एक ही डिपार्टमेंट है जहां पहुंचेगा, जाएगा तो एक ही जगह। जम के तो बोलो जरा, नहीं हो सकता है किसी को गुलाब जामुन अलग सटका दे, समोसा अलग, कचौड़ी अलग, इमरती अलग, नहीं। 33 कोटि देवता है, तुम देवी का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, राम का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, कृष्ण का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, शिव का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे। जाना सबको एक ही जगह पर है, तुम चाहे कुछ भी भजो पर पहुंचोगे वहीं पर। बस इसीलिए शास्त्र कहता है घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए, शंकर मिले ना मिले शिव कथा मिल जाना चाहिए। घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए। अब घर तो कितने सारे हैं, तुम आ जाओ दुबई में और ढूंढते फिरो, जाओ जहां मर्जी पड़े वहां ढूंढो। कल हमारे ये सब जितने भी ये संगीत वाले हैं और ये पंडित जी और समीर जी, आशीष जी, विनय जी, ये सब कल वहां गए थे। कौन सा खलीफा है, बुर्ज खलीफा है, अब कह रहे थे आने के बाद में हमसे कहा इन्होंने आप भी चलो। हम थोड़ा आपको मालूम भी है सभी लोगों को कि कमरे में अपना शिव नाम करवाता है, जो आयोजक होता है, आए हैं
तो उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना लाख करोड़ बार जाप हो जाए उस जाप का पुण्य, ना कहीं जाना ना कहीं आना। फिर इन्होंने कहा बहुत सारी रेत है और उसमें गाड़ी यूं दौड़े। गुरुजी आप वहां पर चलिएगा। हमने कहा उससे जोरदार गाड़ी तो मेरा महादेव दौड़ाता है, एक बार जिसको बिठा लेता है पार लगा देता है। अब ये लोग कल गए, पहुंचे, हमने इनसे पूछा क्या क्या था, तो क्या गुरुजी इतनी ऊंची बिल्डिंग और उसमें सब कुछ मिलता। हमने कहा देख आशीष, यहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है और हमारे सीहोर में भी बहुत सारे खलीफा है। तो हमारे यहाँ खलीफा को कहते हैं बड़ा, बड़े को खलीफा कहते हैं। जो समझदार बड़ा है, आदरणीय है, बहुत कुछ उसने सीखा है जिंदगी में, उसको खलीफा कहा जाता है। हमने कहा आशीष ये भी बहुत ऊंचे हैं और अपने गांव में नगर में रहने वाले वो खलीफा भी बहुत ऊंचे। इसकी छांव में भी लोग शांति से बैठते हैं और जो हमारे